नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के बारे में। साल 2025 वृश्चिक राशि के लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है, कौन कौन सी चीजों को लेकर के वृश्चिक राशि को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और किन चीजों पर आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है तो यहां दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस जानकारी को समझ करके अपना साल अच्छा बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि मंजिल किसी और डायरेक्शन में है बट आप कहीं और ही जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि रास्ता नहीं मिल पा रहा? ऐसे समय में आप सभी क्या करते हैं? किसी से पूछ करके अपने रास्ते को पता करने की कोशिश करते हैं और या फिर किसी तरह की मदद को लेकर के अपने रास्ते पर आने का प्रयास करते हैं और रास्ते पर जब आते हैं तभी क्या होता है, मंजिल आपको मिलती है। हालांकि इस समय में इस चीज में क्या होता है, थोड़ी सी देरी आपको हो जाती है क्योंकि आप गलत रास्ते पर सही से चल करके सही रास्ते पर जब आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय जो है वो डिले हो जाता है। 2025 का साल भी कुछ इसी तरह का रहेगा। चीजें डिले ना करना पड़े इसके लिए पहले से ही सही रास्ते पर चल जाइएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब कि बार बार भटकाव का मौका आपको देखने को मिल सकता है। लोग आपको कहीं ना कहीं भ्रमित कर सकते हैं, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। 2025 के साल में आपकी चेतना जागृत करने का समय है। आपका बल, बुद्धि और विवेक को लेकर के चलने का समय है। यहां पर अगर आपने बिना सोचे बिना समझे किसी पर भी विश्वास करके कोई भी चीज ऐसे ही हवा में कर दी तो समझ लीजिए कि आपको बड़ा नुकसान होना ही होना है। अगर आपने सावधानी के साथ सचेत रह करके सोच समझ करके किसी की सलाह लेकर के काम की शुरुआत करी तो काम में सफलता मिलना निश्चित है। वहां पर उस सफलता को आने से कोई भी रोक नहीं सकता। इसी वजह से 2025 का जो ये साल है यह आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर आपकी लाइफ का बनता हुआ नजर आएगा। आपकी थोड़ी सी कोशिश और आपकी थोड़ी सी मेहनत इस साल को एक बेहतरीन ईयर बनाते हुए नजर आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2025 के साल में आपके लिए क्या रहेगी? मार्च 2025 में शनिदेव जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपकी कुंडली से शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। शनि की ढैया समाप्त होने की वजह से एक बड़ी राहत आपको यहां पर मिलते हुए नजर आएगी। चैन की सांस आप ले पाएंगे और बड़ी बड़ी परेशानियां जो पिछले लंबे समय से चल रही थी उनसे बाहर निकलने का रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर यह एक प्लस पॉइंट है कि शनिदेव जाते जाते कोई अच्छी चीज करने का प्रयास जरूर करेंगे और शनि की ढैया आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स देते हुए जाएगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। वहीं पर एक तरफ पॉजिटिव इक्वेशन है तो एक तरफ नेगेटिव इक्वेशन भी यहां पर दिखाई देती है। 2025 में हॉस्पिटल के योग थोड़े से दिखाई देते हैं। मतलब कि आप सभी को अपनी सेहत का पूरी तरह से ध्यान रखना है। अपनी सेहत में किसी भी तरह की कोई नुकसान ना देखने को मिले, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। गाड़ी चलाते समय पूर्णतया सावधानी रखनी है ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। कोई बीमारी आपको परेशान ना करे, इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो टाइम टू टाइम अपना चेकअप जरूर कराएं और अगर कोई बीमारी है तो प्रॉपर कोर्स लेकर के उस बीमारी को खत्म करने का प्रयास जरूर करें। आपके सेहत के साथ साथ आपके परिवार के सदस्यों की सेहत को लेकर के भी आप परेशान हो सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। तो इस वजह से पारिवारिक सदस्यों में भी मैं कहूंगा कि आप उन्हें भी बोल करके रखें कि अपनी अपनी सेहत का पूर्णतया ध्यान रखें और माता पिता की सेहत को लेकर की भी आपको थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। टाइम पे सही ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना देखने को मिले। मोस्टली जो हॉस्पिटल वाला जो मैं बात बता रहा हूं ये जनवरी, फरवरी, मार्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन महीनों में थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ी सी सावधानी रखना यहां पर बहुत बहुत जरूरी है। काम की अगर यहां पर बात करें तो काम में काफी अच्छे रिजल्ट यहां पर दिखाई देते हैं। अच्छे लेवल पे आप अपने काम को बैलेंस कर सकते हैं।
बट एक चीज जो बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि बिल्कुल भी लेजी नहीं होना है। ये साल जो है ये पूरी तरह से मेहनत करने वाला साल है। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, और अगर आप मेहनत करेंगे तो उतना ही मीठा फल आपको भी अपने जीवन में जरूर जरूर देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर 2025 का साल काम के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साल है। बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, मैं जरूर कहूंगा कि आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहेगी। शनि की ढैया समाप्त होने से अटके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। और एक और विशेष चीज यहां पर मैं बता देता हूं, ट्रांसफरेबल अगर आपकी जॉब है तो ट्रांसफर होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरे देश में जाकर के काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय बना हुआ है, आपको प्रयास करना चाहिए। स्थान परिवर्तन के योग प्रबल बने हुए हैं। जब स्थान परिवर्तन का योग प्रबल बन जाता है तो समय पर की गई कोशिश आपके स्थान को बदलने में आपकी बहुत अच्छे से मदद करती है। यहीं पर नौकरी में बदलाव के भी योग काफी ज्यादा अच्छे बनते हैं। तो नौकरी में भी अगर आप किसी तरह का कोई बदलाव चाहते हैं, डिपार्टमेंट चाहते हैं या कंपनी चेंज करना चाहते हैं, आपको कोशिश करना चाहिए, आपको अच्छा परिणाम जरूर जरूर मिल जाएगा। आपको अपने नेचर में किसी भी तरह का बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। आपका अच्छा नेचर अच्छा ही बना करके रखिएगा, और अपने नेचर को खराब करने की कोशिश ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ व्यापार में विस्तार बिल्कुल करें, परंतु पार्टनरशिप में काम ना करें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर पार्टनरशिप में किया गया काम आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको बड़े लॉसेस देगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। पैसे का सही जगह पर सही इस्तेमाल, सही तरीके से काम, और हर एक चीज को लेकर के सही रास्ते पर चलना, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा और इसी तरह से अपने आप को आगे बढ़ाइएगा ताकि आपको चैलेंजेस ना देखने को मिले। जैसे मैंने कहा, इस समय में और इस साल में आप सभी को बहुत ज्यादा सावधानी के साथ प्री प्लान होकर के घर से निकलना है और अपने साल को अच्छा बनाने का प्रयास करना है ताकि आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना देखने को मिले। मांगलिक आयोजनों के लिए समय काफी ज्यादा उत्तम दिखाई देता है। शादी नहीं हुई है, शादी करना चाहते हैं तो बिल्कुल प्रयास करिए, आपको अच्छे परिणाम जरूर जरूर देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो साल आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है, और थोड़ी सी अगर आपकी मेहनत रही तो यह साल और ज्यादा बेहतर होता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने साल को अच्छा बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। इसके अलावा आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग भी आपके साल को और अच्छे से देखा जा सकता है। तो अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, आगे की सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। जहां जहां इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने सारे वृश्चिक राशि वाले फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी अपना साल अच्छा बनाने में मदद मिल जाए। धन्यवाद।